हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वसमीकाएं प्रयोग करना है और निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे जैसे हमें 3 सवाल दिए गए हैं, 99 का घन, 102 का घन और 998 का घन। तो अगर हम इनको डायरेक्ट गुणा करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन है 99 का घन, तो 99 गुणित 99 गुणित 99 ऐसे लिख सकते हैं ना। लेकिन ऐसा गुणा नहीं करना। अब इसका गुणा होके कुछ आंसर आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हमें उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करना है। तो सर्व समीकाओं का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे घन है तो सभी में घन वाली सर्व समीका लगेंगी। तो आप पहला क्वेश्चन यदि ध्यान से देख लेते हो तो आप पे ये बनने लगेगा और इस तरीके के सभी प्रश्न बनने लगेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 99 का घन। तो 99 जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 100 - 1। अगर हम 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा 99। तो 100 - 1 का घन। अब इसमें ये a मानेंगे और ये b मान लेंगे। तो माना a बराबर 100 और b बराबर 1। तो इस तरीके से अब सर्व समीका हम लगा देंगे a - b का घन। तो यही हम सर्व समीका लगाएंगे, सर्व समीका। और यहाँ पे बनेगी a - b का घन। और इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि a - b का घन होता है a घन माइनस b घन माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b। तो ये सर्व समीका है। अब यहाँ पे a और b के बस मान रखते जाना है। तो a का मान कितना है 100, तो यहाँ पे हमने रखा 100 माइनस b का मान कितना है 1 और 3 की घात है तो 3 की घात लगा दी। फिर बराबर के नीचे बराबर। इसके बाद है a घन, तो a का मान कितना है 100, तो यहाँ a के नीचे लिखेंगे 100। फिर कितने की घात है 3 की, तो यहाँ पे हमने लगा दी 3 की घात। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। b का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 का घन कर दिया माइनस 3। फिर a का मान कितना है 100, तो a की जगह पर कितना रख दिया 100 और b का मान 1 है तो यहाँ पे हमने रख दिया 1। फिर ये ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट लगा दिया। a का मान कितना है 100, तो यहाँ पे हमने रखा 100 माइनस b का मान कितना है 1, तो 1 रख दिया। तो a और b के बस मान रखते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। 100 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचा 99। तो 99 का घन बराबर 100 के ऊपर कितने की घात है 3 की घात। इसका मतलब ये हुआ कि 100 को हम गुणा में 3 बार लिख सकते हैं। तो 100 गुणित 100 गुणित 100। तो अब यहाँ पे देखिए 2 शून्य 2 शून्य और 2 शून्य, टोटल कितने 2 2 4 2 6। तो 1 के बाद हम 6 शून्य रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 के ऊपर कितने की भी घात लगा दीजिए वो 1 ही रहता है। माइनस 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 300। 3 एकम 3 डबल जीरो ज्यों का त्यों, और 300 एकम भी 300 ही रहेगा। और 100 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 99। यहाँ पे रख दिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 99 का आएगा घन बराबर, यहाँ पे इसका गुणा और करना है तो इसको भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो 1 के बाद कितने जीरो 6, 3 4 5 6 और माइनस 1। अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, और डबल जीरो हम पहले से ही रख देते हैं क्योंकि वो तो आएगा। अब 3 का बस कर देंगे 99 में गुणा। तो 3 नाम 9 तिया 27, 27 की 7 हासिल आ जाएगी 2, और फिर 3 नाम 27 और हासिल की 2 और जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब 99 का घन बराबर माइनस का 29,700 है और माइनस का 1 है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये 6 जीरो पहले ज्यों के त्यों। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 29,701। एक और इसमें ऐड हो गया। अब इसमें से ये घटा देंगे तो अब हम इनको घटा सकते हैं। तो यहाँ पे 6 जीरो 3 और 3 6, 3 और 3 6, और यहाँ पे 29,701। तो यहाँ से स्टार्ट लिखेंगे 29,701 यहाँ तक ख़त्म। इकाई के नीचे इकाई होनी चाहिए। अब इसको घटाना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। 0 के 10 मान लेते हैं तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा। यहाँ पे देखिए 0 है तो 10, अब एक उधार ली तो 10
10 में से 1 चला गया तो कितना बचा 9। अब यहाँ पे उधार ली तो ये शून्य का यदि ये 10 भी हो जाएगा तो इसमें अब बचा कितना 9 ही बचेगा, क्योंकि एक उधार है, यहाँ भी एक उधार है, तो यहाँ जहाँ जहाँ 0 है वहाँ आपको 9 लेना है, क्योंकि एक उधार यहाँ से लिप गई है पहले से ही। तो शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 1, अब 10 कैसे माना, यहाँ से उधार ली तो 10 में से 1 चला गया तो 9। अब यहाँ 9 बचा है, यहाँ 9 बचा है, यहाँ हर जगह 9 है। अब 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। अब यहाँ पे भी 9 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ पे भी 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब यहाँ भी 9 है, 0 का मतलब 9, 9 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 7। और यहाँ भी 9 है, 10 नहीं है 9 है, क्योंकि एक उधार दी थी तो 9 यहाँ पे। तो कितना आया 97, 0, 299, और यही आ जाएगा आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो आएगा क्या 102 का घन। तो 102 को कैसे लिख सकते हैं 100 + 2, तो 100 + 2 का घन। तो यहाँ पे a हो जाएगा 100 और b हो जाएगा 2। तो माना a बराबर कितना मान लोगे 100 और b बराबर कितना 2। तो सर्वसमीका होगी a + b का घन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सर्वसमीका a + b का घन, और प्लस वाली सर्वसमीका आपने याद की हुई है, a घन + b घन + 3ab और a + b। तो a + b का घन, तो a का मान कितना है 100 और b का मान कितना है 2, तो a + b का घन बराबर a घन, a का मान कितना है 100, तो 100 का क्या हो जाएगा घन, प्लस b घन, b का मान कितना है 2, तो 2 का भी क्या हो जाएगा घन, प्लस 3ab। तो a का मान कितना है 100, तो यहाँ पे a नहीं लिखना है 100 लिखना है सीधा, और b का मान कितना है 2, और फिर हो जाएगा a + b यानी कि 100 + 2। आगे बढ़ते हैं। तो 100 + 2 102 का होल क्यूब यानी कि घन बराबर 100 का घन। तो 100 को 3 बार लिखोगे तो 2 दूनी 4, 2 2 4 2 6, 3 बार आते हैं ये, अभी हमने किया ऊपर, तो ये 6 हो जाएगा टोटल। तो 2 का घन कितना होता है 8, प्लस 3 का 100 में करोगे तो 300, 300 दूनी 600, और 100 और यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 102। तो 102 का घन बराबर 1 के बाद 6 जीरो ये रख दिए, प्लस 8, प्लस अब 600 का गुणा 102 में करोगे तो 2 शून्य ज्यों के त्यों 6 का बस गुणा कर देंगे। तो 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 6 शून्य शून्य 1 ज्यों करते हैं और 6 एकम 6। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो 102 का घन बराबर, सभी को जोड़ देते हैं, तो सभी को जोड़ने पर आपको मिलेगा 10 612 08। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।